नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को हरदोई जिले में 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। योजनाएं हमेशा बनती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिलाओं को मिलना हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक परिवार को चिन्हित करके, और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। जो बचे होंगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, उनको भी आवास की सुविधा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया। ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी को भेजे गए जवाब पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्दी समाप्त हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या है आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? मुझे तो आश्चर्य होता है, उन्होंने अपने पैराग्राफ में यह भी लिखा है चिट्ठी में कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, क्योंकि मैं गवर्नेंस में भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूं, 2 हफ्ते के अंदर दिवाली आ रही है। वाह, आज दिवाली आ रही है तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, उसके बाद क्रिसमस होगी 25 तारीख को तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, फिर 31 तारीख को तो आपको न्यू ईयर मनाना ही होगा तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, फिर संक्रांति भी आ रही है 14 जनवरी को तो फिर ईडी आपसे पूछताछ ना करे। केवल इतना ही नहीं, आपने कहा मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, इन 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए ईडी हमसे पूछताछ ना करे क्योंकि मैं रोड शो करूंगा। मतलब ये सारे त्योहार जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद 24 का चुनाव भी आ जाएगा। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ही ना करे क्योंकि कभी होली है कभी दिवाली है, और इसके प्रिटेक्स्ट में अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। ये केवल एक्सेप्टेबिलिटी है कि हमने चोरी की है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज सुबह ईडी दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर छापेमारी के लिए पहुंची। ईडी की यह छापेमारी राजकुमार आनंद के सरकारी आवास समेत 9 ठिकानों पर चली। केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आप सरकार बुरी तरह फंसती जा रही है। पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी, फिर आप नेता और दिल्ली मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और अब शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज दिल्ली स्थित राजघाट पर सीएम अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी की सीधी मांग अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना है। बीजेपी के इशारे पर दिया गया ये उनका एलिगेशन हो सकता है, लेकिन छोटे कोर्ट से लेकर हाईएस्ट कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसला हुआ है, अंतिम फैसला, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई 338 करोड़ का मनी ट्रेल है इसलिए हम बेल नहीं देंगे।
उसका क्या जवाब है? वो तो बीजेपी नहीं कंट्रोल करती ना सुप्रीम कोर्ट को, या बीजेपी हाई कोर्ट को नहीं कंट्रोल करती है, छोटे कोर्ट को नहीं कंट्रोल करती है, तो उसका क्या जवाब है उनके पास? दिवाली के त्यौहार में पूरा देश रोशनी से सराबोर नजर आता है। ऐसे में रोशनी के त्यौहार दिवाली को लेकर जहां बाजार में तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं दीप बनाने वाला समुदाय भी दिवाली की तैयारियों में जुट गया है। प्रजापति समुदाय पिछले 2 महीनों से दिवाली में इस्तेमाल होने वाले दिए, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाने में जुटा हुआ है। हम लोग दीपावली के लिए जो है दीपावली के लिए दिवाली बना रहे हैं, बड़े दिए बना रहे हैं और खिलौने बना रहे हैं। इंतजार हम लोग को 3-4 महीने पहले हम बनाना शुरू कर देते हैं। और दीपावली के 3-4 दिन रह जाता है तब रोक देते हैं, तब अपना बेचते रहते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।